हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, इसके पहले मैंने अपने वीडियो में अपडेट दी थी कि सपना ने प्लॉट लिया है और उसके भूमि पूजन की तैयारी में लगी हुई है। साथ में भी जितने भी गेस्ट हैं इनको इनवाइट किया जा रहा है। इसी के साथ उसने अपने सास ससुर को भी इनवाइट किया। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बनाए रहिए। चलिए बढ़ते हैं सपना के वीडियो के बारे में। तो सपना ने सभी को इन्वाइट किया, इसी के साथ साथ अपने सास ससुर को भी इन्वाइट किया। लेकिन सास का एक रिएक्शन ऐसा आया है ऑन कैमरा, उन्होंने नफरत निकाली, इतनी नफरत निकाली है सपना के प्रति कि आपके देख के भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, बताती हूँ कि सपना की सास ने इतनी नफरत कहाँ से पाली और सपना की ऑन कैमरा आकर के सारी सच्चाई बताई। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है कि सपना ने अपने सास ससुर को इनवाइट किया और साथ में ये भी कहा कि मैं गर्मी की छुट्टी जब हो जाएंगी, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी, तो मैं उनको अपने दादा दादी से मिलवाने ले जाऊंगी। इस बात को सुनते ही छोटी जीजी के कलीजे पे इतना सांप लौटा, उनकी पीड़ा देखने लायक थी। उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सपना अपने बच्चों को लेके यहाँ पर आए, क्योंकि वो बिल्कुल एक छत्र राज करना चाहती हैं। आपको पता ही है कि पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे किया जाए, इसकी शुरुआत तो छोटी दीदी ने कर ही दी है। और उन्होंने ऑफ कैमरा इतना षड्यंत्र, इतनी साजिश रची है कि ऑन कैमरा आकर के सपना की सास ने अपनी भड़ास और नफरत निकाली। सपना की सास ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मेरे दिल में बिल्कुल नफरत भरी हुई है, इतना खट्टा दिल हो गया है मेरा कि मैं इससे कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। वहीं सपना सारी बातों को पीछे करके माफी मांगती रही और आज भी माफी मांगती है, सारी बात को खत्म करना चाहती है, सॉर्ट आउट करना चाहती है, फिर से रिश्ते सुधारना चाहती है। लेकिन ये लोग जो हैं, सपना के सास ससुर और साथ में छोटी जीजी की जो फैमिली है और छोटी जीजी, बिल्कुल भी रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, जैसा कि सपना घर छोड़ के गई, सपना के बारे में आपने दुनिया भर के एलिगेशंस लगाई, तो उसने सफाई में अपने को सही साबित करने के लिए प्रूफ रखा सोशल मीडिया पे। जब आपने खेला सोशल मीडिया पे खेला था, तो उसने भी अपना प्रूफ सोशल मीडिया पे दिखाया, ना कि कहीं और दिखाया। आपने उसको परेशान करने के लिए क्या क्या नहीं किया, थाने में पैसे दिए। फिर सब ये जानते हैं कि जो लोग अपने बेटे के लिए स्टैंड नहीं ले सके, अपने बच्चों के अधिकार को नहीं समझ सके, अपने बच्चों के बारे में इनका दिल नहीं पसीजा, तो वो बहू को किस तरह, कितनी आसानी से माफ कर देंगे, या बहू को कितनी आसानी से एडजस्ट कर लेंगे कि भाई देखो, बहू बहू हो, बेटी होती है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका नेचर ही नहीं है। अब मैं ये भी सवाल यहाँ पे पूछती हूँ, ये भी सवाल एक दिमाग में आता है कि जैसे सपना घर छोड़कर गई थी, वैसे तो छोटी जीजी भी घर छोड़कर गई थी। लेकिन छोटी जीजी के आने पे आपने सारी कहानी खत्म कर दी, माफी दे दी उसको। उसके 7 खून माफ है। सपना ने किया तो उसके 7 खून माफ नहीं है, आपने उसके सारे 7 खून माफ कर दिए। सारी किए धरा पे उसको छोटी बच्ची समझ के सब कुछ खत्म कर दिया। वही सपना को आज तक लपेटे हुए हैं कि भाई सपना ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। तो क्या सपना ने किसी का, सबसे बड़ा जुर्म तो होता है मर्डर का, तो क्या उसने मर्डर कर दिया? आप उसको 302 में फंसाना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस मन की सोच है। आप जैसे दिमाग बदल लोगी, सारे रिश्ते, कड़वाहट अगर भरी रहेगी दिमाग में तो कड़वाहट ही भरे रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको सबको दरकिनार कर देंगी, किनारे कर देंगी, तो सारे रिश्ते बस एक शब्द से खत्म हो जाते हैं, और वो है वहां पे प्यार और विश्वास। लेकिन आप शायद आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। आप उम्र में बड़ी हो, लेकिन समझ में सपना से बहुत पीछे हो, बहुत पीछे। जितनी उम्र में बड़ी हो उतनी आपकी बुद्धि खोटी है, और वही सपना आपसे बहुत छोटी है, फिर भी आपसे बहुत समझदारी की बातें करती। सपना में वो हुनर है, वो हुनर है, वो लक्ष्मी है, और वो अपने दम पर उसने अपने सारे रिश्ते सजो के रखे हैं आज भी। आपकी तरह नहीं कि बहू को फेंक दिया, पराई बेटी को लाके बैठा लिया और उसी को सर्वे सर्वा बना दिया। मतलब जो आपके असली अंश हैं, आप उनको, उनकी कीमत नहीं समझ रही हो कि वो मेरे अपने हैं, खून का रिश्ता है आपसे उनका। लेकिन नहीं, आप उसको नहीं समझ रही। हाँ, माना कि छोटी जीजी से भी खून का रिश्ता है, लेकिन उतना सगा नहीं। वो आपके बच्चों के बच्चे हैं और ये आपके भाई की लड़की है। अंतर समझो। लेकिन क्या है ना कि ऐसे ही मैंने इनका नाम गांधारी नहीं रखा, क्योंकि आंख पे पट्टी बंधी, इनको सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, तो उसे अच्छी चीज भी बुरी ही लगती, और शायद
इनका वक्त मुझे नहीं लगता कि कहीं भी से अच्छा होने वाला है। अगर शायद ये सपना के साथ बना के रहती तो शायद इनका वक्त बदल सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका वक्त कभी अच्छा आएगा, क्योंकि ये सारे भेड़िए जो हैं ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लालची बैठे हैं, सब के सब। अगर इतना ही प्यार होता तो अपने यादों का जो एक महल था ना, अपने बच्चों की याद का महल, उसे कभी ये लोग बेचते नहीं और ये ना कहते आके सफाई देते कि पैसों की जरूरत थी। अरे ये तो बताओ कि वो पैसा जो मिला आपको जिम से, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, कहाँ पे लगाया गया, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की जरूरत थी। जैसे इनको खाने के लाले पड़े हों। हालांकि अभी गवर्नमेंट जॉब में है इनके ससुर सपना के, लेकिन अभी भी खाने के लाले पड़े हैं कि जिम बेच दिया गया। अब देखिए इनकी नफरत यहाँ तक है कि सपना से तो सपना तो बहू है, उसको तो ये कभी डाइजेस्ट कर ही नहीं पाई है ना। ऐसा नहीं है कि सपना इनके लिए कुछ करती नहीं थी, हाँ बस ये था सपना दिन रात लगी रहती। इनको पसंद था कि सपना अपने मैके वालों का साथ छोड़ दे, मैके वालों से कोई रिश्ता ना रखे। अब देखिए उसके माँ बाप से इतनी नफरत है कि अब माँ को भी ब्लेम कर रही है कि माँ आई और नीचे बैठी, जब ऊपर गई तो वो रिकॉर्डिंग करने लगी। रिकॉर्डिंग देखिए उनकी माँ इस तरह की नहीं लगती। जिस तरह का प्रताड़ना सपना ने सहा है, इसके माँ बाप चाहते तो जिस समय सपना को इन्होंने घर से निकाला था वो गई थी। इनके माँ बाप अपनी बेटी के चैनल से बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन फिर भी इसके मम्मी पापा ने, इसके भाई ने, यहाँ तक कि कभी भी कुछ भी ऐसा अपशब्द नहीं कहा कि जो कोई कह सके कि हाँ इसके माँ बाप भी ऐसे हैं या ये इसीलिए ये ऐसी है। कभी भी कोई ऐसी नहीं। लेकिन हाँ आंटी जी की तरफ से क्लेरिफिकेशन जरूर आ जाता। पहले ये बोलती नहीं थी, अंतर ये है कि अब ये बहुत बोलती है। अरे इनको तो ये चाहिए था कि जब इनके बहू के मायके वाले आते तो उनसे ये कहती कि चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए अपनी बेटी के साथ रहिए, बेटी के पास रहिए। और भाई का तो इतना हक रहता है बहन के ऊपर, भाई का तो अधिकार रहता है कि उसका बहन का घर उसका अपना घर लगना चाहिए, यही हमारे यहाँ की रीति है। लेकिन लगता है आंटी जी को रीति रिवाजों से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे लगता है ये पता नहीं कहाँ से उठी हैं और कहाँ पे आ गई हैं। तो पहले सबसे किसी को सुधारने से अच्छा है सबको नसीहत देने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। आंटी जी इतनी उम्र की हो गई हैं, कभी सुधार नहीं पाई। हाँ अब इनको मिल गया है लोमड़ी का एक चैनल, तो उस पर क्लेरिफिकेशन देने तो जरूरी आती है कि भाई ऐसा करा था उसने, वैसा करा था। अरे आप क्या करोगे जब आप लोग उसको इतना डिफेम करोगे सपना को, तो सफाई में कुछ ना कुछ करेगी ही, क्योंकि ये आज का नया नहीं है, बहुत पहले से ये चल रहा था। तो कहीं ना कहीं सपना को लगा होगा कि मुझे अपनी बातें रखनी चाहिए या मुझे कुछ न कुछ ऐसा रखना है जो सबूत के तौर पे रहे। तब सपना ने शुरुआत की होगी रिकॉर्डिंग की। तो कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से है, गलती एक तरफ से नहीं है। अंतर ये है कहीं ज्यादा कहीं कम। तो आंटी जी भी बिल्कुल कम नहीं है, इतनी उम्र की हो गई, एक पैसे की समझदारी इनके अंदर नहीं है। और सच कहूं तो मुझे इनका कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी। ना एक माँ के तौर पे, ना एक सास के तौर पे, ना एक दादी के तौर पे, कहीं से भी ये सही नहीं ठहराया जा सकती। सपना से नफरत थी तो बच्चियों ने क्या किया था? आपका कौन सा फार्म हाउस बिकवा दिया था? तो वीडियो को एंड करती